नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर। मतलब बच्चों में क्या है कि चिड़चिड़ापन का बिहेवियर रहता है। वो पेरेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, टीचर्स के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। जो केयर गिवर्स रहते हैं वो भी परेशान होते हैं कि बच्चों को किस हिसाब से मैनेज किया जाए। तो डिसरप्टिव बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। बच्चे आपके रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली बात यह है, वो बार-बार आप जो भी बोलते हो उसको ब्लेम करते हो मिस्टेक की तरह। तो ये कंडीशंस बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलती हैं। तो इनको क्या है कि साइकियाट्रिक कंडीशंस बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं और डिसरप्टिव बिहेवियर बच्चों को क्यों होता है, कब होता है और कैसे इसको मैनेज किया जाए, क्या-क्या स्ट्रेटजीज रहती है जिससे क्या है कि आप डिसरप्टिव बिहेवियर को एड्रेस कर पाएँ। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो टाइप्स ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बिहेवियर आता है अपोजिशनल डिफिएंट बिहेवियर। तो इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चे रहते हैं वो आपके जो रूल्स बनाए गए हैं, आप जो भी एक्टिवली उनको बोलोगे तो उनको फॉलो नहीं करेंगे। जो आप कुछ भी बोलोगे तो वो माइंड में टालना स्टार्ट कर देते हैं। आप जो भी वर्क वगैरह देते हैं तो वो टालना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ मिस्टेक्स वगैरह वो कर देते हैं तो दूसरों के लिए ब्लेम करते हैं कि आपने मिस्टेक करी, मैंने नहीं करी। तो बच्चों में ये प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो इसको ओडीडी कंडीशंस बोलती हैं, साइकियाट्रिक कंडीशन रहती हैं। तो बच्चों की वजह से पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, टीचर्स भी परेशान हो जाती हैं। तो ये क्या है कि बहुत बड़ी कंडीशंस रहती हैं। बच्चे बिल्कुल रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल नहीं रह पाते हैं, बार-बार डिसरप्टिव बिहेवियर बनाते हैं, बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है कभी-कभी। कभी-कभी उनको अचानक गुस्सा आ जाता है, तो ये कंडीशंस ज़्यादा होती हैं। सेकंड थिंग की बात करें इसमें, तो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या है कि एग्रेसिव बिहेवियर होता है बच्चों का और वो क्या है कि बार-बार मतलब जो भी अपने घर में कोई भी चीज़ बनी हुई होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं बार-बार और वियोलेशंस करते हैं, रूल्स वगैरह मानते नहीं हैं। बार-बार पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं उनकी गलती के लिए, टीचर्स को ब्लेम करते हैं और नॉर्मल स्वभाव में नहीं रहते हैं। ये कंडीशंस क्या है कि ऊपर-नीचे होती रहती है। कभी-कभी बच्चा नॉर्मल रहता है, कभी-कभी एग्रेसिव हो जाता है, कभी-कभी मिस्टेक्स करने लग जाता है, रूल का वियोलेशंस करता है, स्कूल में एक जैसा नहीं रहता है, बच्चों को मारता है, दूसरे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं उनको मारता है, टीचर्स के ऊपर भी गुस्सा हो जाता है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन रहती है। थर्ड थिंग की बात करें सर इसमें, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रहता है। इसमें इनअटेंशन रहता है, हाइपर एक्टिविटी होती है और बार-बार मूड चेंजेस होते हैं, इम्पल्सिविटी की कंडीशन भी बनती है। तो ये कंडीशंस भी इसी में आती है। बाकी क्या है कि एडीएचडी थोड़ा-सा डिफरेंट अप्रोच रहता है इसमें। इसमें क्या है कि न्यूरोलॉजिकल इंप्लिकेशंस की वजह से ये प्रॉब्लम होती हैं और जो डिसरप्टिव बिहेवियर ऊपर की अपने बात करी है वो प्योरली साइकियाट्रिक होते हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम बढ़ती हुई रहती है। तो उसके बारे में काजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, मेंटल हेल्थ कंडीशन या फिर पेरेंट्स में सब्सटेंसेस अब्यूज़ की वजह से जेनेटिक्स कंडीशन बन सकती है इसमें। सेकंड थिंग की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे ट्रॉमा हुआ है, नेग्लेक्ट किया है आपने बच्चों को, समय नहीं दिया है या फिर आपने कंसिस्टेंटली पेरेंटिंग जो लॉज़ रहते हैं उनको फॉलो नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें ज़्यादा मायने रखते हैं, तो उनको भी आपको सही करना पड़ेगा। अब थर्ड थिंग की बात करें इसमें, तो ब्रेन डेवलपमेंट की जो प्रोसेस रहती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, जो न्यूरोकेमिकल रहती हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर। मतलब बच्चों में क्या है कि चिड़चिड़ापन का बिहेवियर रहता है। वो पेरेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, टीचर्स के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। जो केयर गिवर्स रहते हैं वो भी परेशान होते हैं कि बच्चों को किस हिसाब से मैनेज किया जाए। तो डिसरप्टिव बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। बच्चे आपके रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली बात ये है, वो बार-बार आप जो भी बोलते हो उसको ब्लेम करते हो मिस्टेक की तरह। तो ये कंडीशंस बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलती हैं। तो इनको क्या है कि साइकियाट्रिक कंडीशंस बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं और डिसरप्टिव बिहेवियर बच्चों को क्यों होता है, कब होता है और कैसे इसको मैनेज किया जाए, क्या-क्या स्ट्रेटजीज रहती है जिससे क्या है कि आप डिसरप्टिव बिहेवियर को एड्रेस कर पाएँ। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो टाइप्स ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बिहेवियर आता है अपोजिशनल डिफिएंट बिहेवियर। तो इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चे रहते हैं वो आपके जो रूल्स बनाए गए हैं, आप जो भी एक्टिवली उनको बोलोगे तो उनको फॉलो नहीं करेंगे। जो आप कुछ भी बोलोगे तो वो माइंड में टालना स्टार्ट कर देते हैं। आप जो भी वर्क वगैरह देते हैं तो वो टालना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ मिस्टेक्स वगैरह वो कर देते हैं तो दूसरों के लिए ब्लेम करते हैं कि आपने मिस्टेक करी, मैंने नहीं करी। तो बच्चों में ये प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो इसको ओडीडी कंडीशंस बोलती हैं, साइकियाट्रिक कंडीशन रहती हैं। तो बच्चों की वजह से पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, टीचर्स भी परेशान हो जाती हैं। तो ये क्या है कि बहुत बड़ी कंडीशंस रहती हैं। बच्चे बिल्कुल रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल नहीं रह पाते हैं, बार-बार डिसरप्टिव बिहेवियर बनाते हैं, बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है कभी-कभी। कभी-कभी उनको अचानक गुस्सा आ जाता है, तो ये कंडीशंस ज़्यादा होती हैं। सेकंड थिंग की बात करें इसमें, तो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या है कि एग्रेसिव बिहेवियर होता है बच्चों का और वो क्या है कि बार-बार मतलब जो भी अपने घर में कोई भी चीज़ बनी हुई होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं बार-बार और वियोलेशंस करते हैं, रूल्स वगैरह मानते नहीं हैं। बार-बार पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं उनकी गलती के लिए, टीचर्स को ब्लेम करते हैं और नॉर्मल स्वभाव में नहीं रहते हैं। ये कंडीशंस क्या है कि ऊपर-नीचे होती रहती है। कभी-कभी बच्चा नॉर्मल रहता है, कभी-कभी एग्रेसिव हो जाता है, कभी-कभी मिस्टेक्स करने लग जाता है, रूल का वियोलेशंस करता है, स्कूल में एक जैसा नहीं रहता है, बच्चों को मारता है, दूसरे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं उनको मारता है, टीचर्स के ऊपर भी गुस्सा हो जाता है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर
भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन रहती है। थर्ड थिंग की बात करें सर इसमें, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रहता है। इसमें इनअटेंशन रहता है, हाइपर एक्टिविटी होती है और बार-बार मूड चेंजेस होते हैं, इम्पल्सिविटी की कंडीशन भी बनती है। तो ये कंडीशंस भी इसी में आती है। बाकी क्या है कि एडीएचडी थोड़ा-सा डिफरेंट अप्रोच रहता है इसमें। इसमें क्या है कि न्यूरोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस की वजह से ये प्रॉब्लम होती हैं, और जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर ऊपर की अपने बात करी है वो प्योरली साइकेट्रिक होते हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम बढ़ती हुई रहती है। तो उसके बारे में काजेस क्या-क्या हो सकते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, मेंटल हेल्थ कंडीशन, या फिर पेरेंट्स में सब्सटेंसेस अब्यूज़ की वजह से जेनेटिक्स कंडीशन बन सकती है इसमें। सेकंड थिंग की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे ट्रॉमा हुआ है, नेग्लेक्ट किया है अपने बच्चों को, समय नहीं दिया है, या फिर आपने कंसिस्टेंटली पेरेंटिंग जो लॉज रहते हैं उनको फॉलो नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें ज़्यादा मायने रखते हैं, तो उनको भी आपको सही करना पड़ेगा। अब थर्ड थिंग की बात करें इसमें, तो ब्रेन डेवलपमेंट की जो प्रोसेस रहती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। जो न्यूरोकेमिकल रहती हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं,